Hello, friends. So, today we are going to read the story The Magic Pot, right? And it's a story of class 5th from English Expert, right? How do you feel when you help someone in need? Read this story about a shopkeeper who receives a magical gift in return for an act of kindness. Do you think he uses his gift to keep helping people? तो इसमें ये कह रहे हैं कि आपको कैसा लगता है जब आप किसी की हेल्प करते हैं? जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो हमें अच्छा लगता है ना? तो यहाँ पर ये स्टोरी है जिसके अंदर शॉपकीपर जो है उसे एक गिफ्ट मिलता है जो कि मैजिकल है और वो उसको काइंडनेस में यूज़ करता है। तो अभी डू यू थिंक ही यूजेस हिज तो अभी ये चेक करना है कि क्या उसने वो गिफ्ट जो है एक्चुअल में काइंडनेस के लिए उसने वो हेल्प करी, क्या लोगों की हेल्प करी, उसके लिए उसने उस गिफ्ट को रखा या नहीं? So, on a blazing summer afternoon, an old man came walking down a narrow village path. He was tired and thirsty. Right by the road, he spotted a tiny grocery store. The shopkeeper sat inside, fanning himself and shooing away the flies buzzing around. The old man flopped down on a little bench in front of the shop. He was so tired that for a while he could not speak. Finally, he opened his mouth and said, Water. तो क्या हुआ? ब्लेजिंग ऑन अ ब्लेजिंग समर, ब्लेजिंग क्या? वेरी हॉट। आपके देखिए नीचे दे हैव रिटर्न द मीनिंग ऑफ वर्ड ब्लेजिंग, इट्स वेरी हॉट। तो बहुत आफ्टरनून थी और समर का सीज़न था, उसमें बहुत गर्मी हो रही थी। तो उसमें एक ओल्ड मैन जो है एक पतले से विलेज के पास से आता है। वो बहुत थका हुआ है, बहुत ज़्यादा उसे प्यास लगी है। तो वहीं पर रोड की साइड में एक छोटी सी जो है ग्रॉसरी स्टोर है। वहाँ पर शॉपकीपर बैठ के पंखा कर रहा है अंदर और मक्खियाँ भगा रहा है जो कि उसके चारों तरफ आवाज़ें कर रही हैं ब्ज़्ज़। तो अब क्या होता है, ओल्ड मैन जो है वहाँ पे शॉप के सामने एक छोटा सा बेंच है, वहाँ पे जाके एकदम से बैठ जाता है। वो इतना टायर्ड था, इतना थका हुआ था कि उसने कोई भी वर्ड नहीं बोल पाया वो, और बस उसने अपना मुंह खोला और एक वर्ड बोला उसने, क्या? वाटर। वो थर्स्टी था, उसे पानी की ज़रूरत थी, प्यास लग रही थी उसे। Now, this village was near a desert. It had not rained for 2 years. The ponds and wells had dried up. Every morning, groups of men and women walked a long distance to fill their pots from a little stream. No one wanted to waste even a drop of this precious water. क्या हुआ, वो जो विलेज था वो हमारा डेज़र्ट के पास था। डेज़र्ट का ये एरिया आपको पता ही है कि वहाँ पे बारिश नहीं होती है, तो वहाँ पे भी बारिश 2 साल से नहीं हुई थी। पॉन्ड्स, वेल्स सब सूखे हुए थे। हर रोज़ जो हैं औरतें और आदमी जो हैं बहुत माइल्स कवर करके जाते हैं, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके जाते हैं और अपनी एक छोटी-सी स्ट्रीम से पानी के पॉट्स जो हैं वो भर के लेके आते हैं अपनी नीड के लिए। कोई भी वहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट, इतना प्रीशियस वाटर की एक ड्रॉप भी वेस्ट नहीं करना चाहता। Yet how do you say no to an old man when he asks for water? Without a second thought, the shopkeeper Ravi, who was very kind hearted, poured out a tumbler of water from his pot and gave it to the old man. The old man drank it up greedily. Then he said, More. Without waiting for Ravi, he launched for the pot and drank up Ravi's day's supply of water. अब क्या हुआ, जहाँ पे कि एक एक बूंद के लिए भी लोग जो हैं उसकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं, वहाँ पर कोई पानी यदि मांग रहा है एक बूढ़ा इंसान, तो उसको मना तो नहीं किया जा सकता, उसको मना करना मुश्किल था। तो बिना कुछ सोचे समझे शॉपकीपर रवि ने, जो कि बहुत ही दयालु था, बहुत अच्छे दिल का था, उसने अपना एक टम्बलर निकाला और पॉट में से एक टम्बलर पानी का निकाला और उसने बूढ़े आदमी को दे दिया। बूढ़े आदमी ने फटाफट से सारा पानी जल्दी पी लिया। देन ही और उसके बाद उसने कहा, मुझे और चाहिए। रवि ने बिना किसी वेट के उसने और पानी दिया और वो रवि का सारी पूरे दिन का जितना भी पानी था वो सारा का सारा उसने पी लिया।
Poor Ravi stared in dismay. Then he told himself, "Never mind, after all, I did help someone in need." The stranger handed the pot back to Ravi and said, "My son, help everyone who comes to you like you help me, and you will be blessed." Ravi watched the old man disappear into the distance and then returned to his shop. अब क्या हुआ, जो बेचारा रवि था वो अपना, देखिए डिस्मे का नीचे दे रखा है वरी यानी चिंता में, तो पुअर रवि जो है वो देख रहा था बड़ी चिंता में। फिर उसने अपने आप से कहा कि कोई बात नहीं, आखिर किसी की मदद करना, मैंने आखिर किसी की मदद करी है तो वो तो एक अच्छा ही काम है। स्ट्रेंजर हैंडेड द पॉट बैक टू रवि। स्ट्रेंजर ने क्या करा, वो पॉट जो है वापस रवि को दे दिया और कहा कि मेरे बेटे, आप जो है हमेशा की सबकी मदद करना, जो भी तुम्हारे पास मदद के लिए आता है आप उसकी मदद करना और तुम्हें जो है ब्लेसिंग्स मिलेंगी बहुत सारी। रवि जो है ओल्ड मैन को देख रहा था, सडनली जो है देखता रहा और वो कुछ डिस्टेंस के बाद डिसअपियर हो गया, दिखना बंद हो गया। और फिर रवि भी जो है शॉपकीपर वो वापस अपनी शॉप पर आ गया। That afternoon, the heat grew worse. Ravi's lips were parched and his throat hurt. Hoping to coax a drop or two out of the pot, Ravi lifted it to his lips and tilted it. Imagine his surprise when sweet, refreshing water gushed out. तो क्या हुआ, उस आफ्टरनून में गर्मी और ज़्यादा बढ़ गई थी। रवि के जो लिप्स थे, देखिए पास्ट का नीचे मीनिंग दे रखा है वेरी ड्राई, उसके जो लिप्स थे वो बहुत ज़्यादा सूख गए थे। उसका जो गला था वो दर्द कर रहा था। वो बस इस आशा में था कि पॉट के अंदर से एक या दो ड्रॉप जो हैं वो किसी तरह से निकाल ले। ये सोचते हुए उस रवि ने अपना उसको लिफ्ट किया पॉट को और अपने लिप्स से लगाया और जैसे ही उसने उसको टिल्ट किया, वो सरप्राइज़ हो गया कि उसके अंदर इतना स्वीट और रिफ्रेशिंग वाटर था, वो कहाँ से आ गया? Ravi was staring at the pot, trying to understand what just happened when Kareem limped into his shop. Kareem was a young man whom an accident had left with a limp. Kareem flopped down on the bench in front of the shop and handed a shopping list to Ravi. As Ravi packed the items on the list, Kareem opened a lift bundle of food and ate his lunch. When he finished, he pointed to Ravi's pot. May I take a little sip? रवि जो है उस पॉट को घूर ही रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि ये हुआ क्या। तभी क्या है, करीम जो कि थोड़ा सा लिम्प करता है वो उसकी शॉप में आया और करीम एक यंग मैन है लेकिन उसको वो एक एक्सीडेंट हो गया था, उसकी वजह से वो लिम्प करता है। तो करीम जो है वहाँ पे शॉप के सामने वही जो बेंच था उस पे आके फटाफट से बैठ जाता है और रवि को शॉपिंग लिस्ट दे देता है कि सब सामान पैक कर दो। रवि जो है सामान पैक कर रहा होता है तभी करीम अपना खाने का बंडल निकालता है और खाना खा लेता है। फिर जब वो ख़त्म करता है खाना तो वो रवि के पॉट की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मैं क्या एक सिप ले लूँ पानी की। Ravi said without looking up, "I would be happy to offer you some, but there is hardly any water in the pot." रवि जो है वो कहता है कि मैं तो खुशी खुशी तुम्हें देता, मैं तुम खुद भी देता, बट इस पानी पॉट के अंदर पानी नहीं है, एक बूंद भी पानी नहीं है। व्हाट आर यू सेइंग माय फ्रेंड, द पॉट इज ब्रिमिंग विद वाटर। ब्रिमिंग विद का देखिए नीचे मीनिंग दे रखा है ओवरफ्लोइंग। कहते हैं मेरे दोस्त तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हारा पॉट तो ऊपर तक पानी जो है उसमें से निकल रहा है, ओवरफ्लो कर रहा है ये। रवि लुक्ड अप इन डिसबिलीफ। Kareem poured out a tumbler full of water and drank it. Then he paid for his groceries and left. After some time, Ravi dozed off. He woke with a start. Someone was calling his name urgently. He opened his eyes to find Kareem back. तो क्या हुआ, रवि को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। रवि मतलब डिसबिलीफ के साथ से देख रहा था। करीम ने उसके बाद उसमें फिर से अपना एक टम्बलर लिया और उसको पानी का और उसमें से भर लिया और पी लिया और फिर वो अपनी ग्रॉसरी के पैसे देकर वहाँ से चला गया। तो कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, रवि डोज़्ड ऑफ को देखो क्या फेल इनटू लाइट स्लीप। वो जो है थोड़ा-सा सो गया। जब वो उठा तो उसने देखा कि कोई उसे उठा बुला रहा है, उसका नेम जो है वो बार-बार कॉल कर रहा है। उसने अपनी आईज़ ओपन करी और करीम को ढूँढा कि करीम वापस टू फाइंड करीम बैक, कि करीम वापस तो नहीं आ गया। ब्रदर वी नीड योर हेल्प, करीम अर्ज्ड।
करीम आया। करीम बोला कि भाई मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। फातिमा, माई सिस्टर इज़ बर्निंग विद फीवर, देन गो टू अ डॉक्टर, वाई हैव यू ब्रॉट हर टू अ ग्रॉसरी शॉप। तो करीम जो है वो उससे हेल्प मांगता है। वो कहता है कि भाई मेरी बहन जो है फ़ातिमा, वो बुखार से जल रही है। तो वो कहते हैं ठीक है, तो फिर आप डॉक्टर के जाओ, आप जो है ग्रॉसरी शॉप पे क्यों आए हो? करीम स्टेयर्ड एट हिम एंड सैड। करीम जो है उसे घूरता है और बोलता है, बट यू जस्ट हेल्प मी, माई लैग विच हैज़ बीन ट्रबलिंग मी फॉर मैनी ईयर्स हील्ड अप एज सून एज आई ड्रिंक वाटर फ्रॉम योर मैजिक पिक्चर। करीम उसे घूरते हुए कहता है कि अरे तुमने मेरी अभी इतनी बड़ी मदद करी है। मेरी लैग जो कि इतने दिनों से मैं परेशान था, इतने सालों से, तुम्हारा पिक्चर का मैजिक पिक्चर का पानी पीते ही मैं तो एकदम से ठीक हो गया। रवि वॉज एस्टाउंडेड। मैजिक पिक्चर? हीलिंग वाटर? What was Kareem going on about? Nonetheless, he passed the pot to Fatima. She drank a bit, then sat down to rest. Within minutes, she lifted her head and said, I'm cured of the fever. रवि जो है वो सरप्राइज हो चुका था। रवि सरप्राइज था कि क्या बोल रहा है, मैजिक पिक्चर, हीलिंग वाटर, ये करीम किस बारे में बात कर रहा है? फिर भी उसने क्या करा, पॉट को जो है फातिमा को दे दिया। उसने पानी पी लिया और फिर वो रेस्ट करने के लिए बैठ गई। कुछ ही मिनट में वो उठी, उसने अपना हेड ऐसे उठाया और कहा कि मैं तो ठीक हो गई फीवर से। Soon the news spread like wildfire. Ravi, the shopkeeper, was now the owner of a magic pitcher whose waters could heal any one of the disease. अब ये न्यूज़ जो है जंगल में आग की तरह फैल गई। रवि जो कि एक शॉपकीपर था, अब वो मैजिक पिक्चर का ओनर बन चुका था, जिसका पानी किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए था। डेली मैंने सिक बहुत रोज़ाना बहुत सारे सिक पीपल आते थे, उसकी शॉप के सामने खड़े हो जाते थे। रवि जो है हर एक को पानी दिया करता था और वो वहाँ से बेटर फ़ील करके चले जाते थे। पॉट जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता था। Soon his shop turned into a hospital. Ravi did not charge anything for the water. जल्द ही उसकी शॉप जो है वो एक हॉस्पिटल में बदल गई। रवि जो है वाटर के लिए कुछ भी चार्ज नहीं करता था। समटाइम्स पीपल वुड लीव सम मनी और गिफ्ट्स फॉर दैम। कई बार लोग अपने आप ही अपनी इच्छा से उसको पैसे दे जाते थे या कोई गिफ्ट्स दे जाते थे। अदर्स डिड नॉट पे हिम एनीथिंग बट ही वॉज हैप्पी। कुछ लोग कुछ दे के भी नहीं जाते थे, वो बिना पैसे दिए चले जाते थे, लेकिन वो खुश था क्योंकि उसे किसी से कुछ नहीं चाहिए था। One day, a rich landlord servant appeared at his doorstep and said, my master is unwell. Come with me and give him drink of water. एक दिन एक बड़ा अमीर लैंडलॉर्ड का सर्वेंट आया और उसके डोर स्टेप पे आके खड़ा हो गया और बोला कि मेरे मास्टर जो हैं वो ठीक नहीं है, तो मेरे साथ आओ और ये पानी जो है उनको पिला दो। रवि रिप्लाइड, सी द क्राउड ऑफ पीपल वेटिंग फॉर देयर टर्न, हाउ कैन आई लीव विदाउट हेल्पिंग दैम। रवि ने कहा कि तुम देख रहे हो यहाँ पर कितनी भीड़ लगी हुई है और वो अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं, मैं इन सब की हेल्प करे बिना कैसे आ सकता हूँ। सर्वेंट सेड, what will you get by helping these poor people? My master will shower you with money and gifts. सर्वेंट ने कहा कि भाई तुम पुअर पीपल की हेल्प कर रहे हो, उससे तुम्हें क्या मिल जाएगा? मेरे मास्टर की तुम यदि हेल्प करोगे तो वो तो तुमको इतना सारा वर्षा कर देंगे धन की और साथ में गिफ्ट्स की भी। रवि वॉज टेम्प्टेड एंड वेंट विद द सर्वेंट टू द लैंडलॉर्ड। अब रवि को लालच आया, वो सर्वेंट के साथ चला गया लैंडलॉर्ड के पास। फ्रॉम दैट डे ही चेंज्ड, उसी दिन से वो बदल गया। ही स्टार्टेड होपिंग फॉर रिच पेशेंट्स हु वुड पे हिम हैंडसमली। अब वो इस आशा में लगे रहने लगा कि उसके पास कोई रिच पेशेंट आए और उसे अच्छा खासा अमाउंट पे करके जाए। Days passed. It was summer once more. Ravi was in his shop when he heard the voice of an old man, son, water. दिन बीतते गए, फिर से गर्मी आ गई। रवि जो है वो अपनी शॉप में था, तभी उसने आवाज़ सुनी। एक और ओल्ड मैन बोलता है कि बेटा पानी। Startled, he looked up. Was it the same man who had given him the gift of the magic pitcher? But right behind the visitor was none other than the king's messenger. वो एकदम से ऐसे सरप्राइज होकर देखता है, फिर वो सोचता है कि ये वही आदमी है जिसने मुझे मैजिक पिक्चर का गिफ्ट दिया था। लेकिन ठीक उसके पीछे उस विजिटर के पीछे किंग का मैसेंजर था, जो क्या बोलता है, कम क्विकली द मैसेंजर शाउटेड, द क्वीन हैज़ बीन बिटन बाय मॉस्किटो।
water, the old man repeated. The queen is unwell, the messenger cried again. तो मैसेंजर वहां खड़ा था किंग का, वो एकदम से चिल्लाता है कि जल्दी से आओ, क्वीन को मच्छर ने काट लिया है। वहीं वो ओल्ड मैन वो दोबारा से रिपीट करता है, वाटर। एक तरफ क्या है, क्वीन का मैसेंजर, किंग का मैसेंजर, जो इससे उसे बहुत सारे पैसे मिल सकते थे। एक तरफ कौन है, बूढ़ा आदमी जो बार बार वाटर वाटर बोल रहा है। अब रवि लुक फ्रॉम वन टू अदर, अब रवि उन दोनों को देख रहा है। ही पिक्चर्ड द गोल्ड कॉइन शॉवरिंग डाउन ऑन हिम वंस हिज हीलिंग वाटर क्योर्ड द क्वीन। ही पिक्ड अप द पिक्चर एंड सेड टू द स्ट्रेंजर, वेट हियर, आई विल बी बैक सून। तो उन दोनों में से वो ये सोचता है कि हाँ, यदि मैंने इसकी मदद करी, क्वीन को मैंने यदि हीलिंग वाटर से ठीक कर दिया, तो मुझे बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। वो ये सोचकर पिक्चर को पिक करता है और स्ट्रेंजर से कहता है, स्ट्रेंजर को बोलता है कि तुम वेट करो, मैं जल्दी वापस आऊँगा। The king's horses took him to the palace. He rushed to the queen, who was staring at the mosquito bites on her arm. He tilted the pitcher to pour some water on them, but nothing happened. Again and again he tilted the pitcher, but it was as dry as a bone. किंग के हॉर्सेस जो हैं वो उसको पैलेस तक ले गए। उसने फटाफट से क्वीन के पास गया, जो कि मच्छर के कांटे को देख रही थी अपने आर्म पर बार बार। उसने पिक्चर को टिल्ट किया और उसके अंदर से पानी कुछ निकालने की कोशिश करी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वो बार बार टिल्ट करे जा रहा था, लेकिन वो उतना ही खाली था जितनी एक हड्डी होती है, बट वॉज एज ड्राई एज बोन। अब क्या हुआ, यू चीट, द किंग roared. You have been fooling the people of many kingdom. Get out, and if you claim to have magical healing powers again, I'll throw you out of the village. किंग एकदम से दहाड़ा, उसने कहा, तुम चीटर हो, तुम लोगों का, मेरे राज्य के लोगों का बेवकूफ़ बना रहे हो। चले जाओ यहाँ से, और आज के बाद ये मत क्लेम करना कि तुम्हारे पास मैजिकल हीलिंग पावर्स हैं, नहीं तो मैं तुम्हें विलेज से बाहर फिकवा दूंगा। रवि स्लोली वॉकड बैक टू हिज शॉप। ही सर्च्ड फॉर द ओल्ड मैन, बट ही वॉज नो वेयर टू बी सीन। रवि धीरे से वापस अपनी शॉप पर आ गया। उसने उस ओल्ड मैन को फिर से सर्च किया, बट वो कहीं भी दिखाई नहीं दिया। He remembered the people he had healed once out of compassion, and how they had blessed and loved him in return. When he had become so selfish and greedy that he neglected the people who needed him the most, the old man had taken back his powers when he sensed that Ravi had misused the gift. तब उसे याद आया कि कैसे वो लोगों को हील करता था अपनी काइंडनेस के खातिर, अपनी उन पर दया करके, और वो उसको उसके बदले में ब्लेसिंग्स देते थे, प्यार देते थे। लेकिन अब वो सेल्फिश और ग्रीडी होकर जब मदद कर रहा था, जब कर रहा था ये काम, तो लोगों ने उसे नेग्लेक्ट किया, जो कि सबसे ज़्यादा जिसको उसकी ज़रूरत थी। अब वो जो है सेल्फिश और ग्रीडी बन गया था, और उसने उन लोगों को नेग्लेक्ट किया था जिनको सबसे ज़्यादा उस पानी की ज़रूरत थी। ओल्ड मैन ने इसीलिए उसकी पावर सारी की सारी छीन ली, क्योंकि वो उस गिफ्ट का मिसयूज़ कर रहा था। तो ये बड़ी प्यारी सी स्टोरी है सुधा मूर्ति की, जो कि एक इंडियन ऑथर हैं एंड एजुकेटर भी हैं। ठीक है, तो अब हम इसी के साथ इसको चैप्टर को फिनिश करते हैं। थैंक यू।